हे गाइस, वेलकम टू वेदांतुज ओलंपियाड स्कूल। तो क्या हाल चाल बच्चा पार्टी। मैं आपका फिजिक्स टीचर आपका स्वागत करता हूं हमारी इस सीरीज के अंदर जिसका नाम है अमेजिंग फिजिक्स। तो बच्चा पार्टी, हमने लास्ट वीडियो के अंदर कुछ ग्राफ्स के बारे में जाना था और आई कैन अंडरस्टैंड ग्राफ्स जनरली सब बच्चों के लिए मुश्किल होते हैं, ठीक है। पर इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना। तो आज की वीडियो के अंदर बच्चों हम जो है ग्राफ्स के ऊपर प्रीवियस ईयर एनएसईजीएस क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। बड़ा ही मज़ा आने वाला है आज की वीडियो के अंदर, ठीक है। हम बड़ा अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और आप रियलाइज़ करोगे कि जितना भी कंटेंट मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपको करवाया है, जितने भी जनरल पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर समझाए हैं, आप देखोगे कि आपके जितने भी एनएसईजीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, जितने भी मतलब जितने भी, वो सब उनकी हेल्प से आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। आपके लिए ग्राफ्स विल बी लाइक अ केक वॉक। और अगर आपने बाय चांस उन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ बच्चों जल्दी से जाइए और उन वीडियोस को देख लीजिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन ग्राफ्स, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन इज if x v and if x versus t and v versus t represents x का मतलब है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी, v का मतलब, एंड t का मतलब है टाइम रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स दे रखे हैं, एक्स टी ग्राफ दे रखा है जिसके करस्पॉन्डिंग आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन तीनों में से यानी कि फिगर 2, फिगर 3 एंड फिगर 4 में से वी टी ग्राफ कौन सा होगा। ये हम यहाँ पे स्टडी करना चाहते हैं। क्वेश्चन क्लियर है? एक्स का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, वी का मतलब है वेलोसिटी एंड टी का मतलब है टाइम। अब बच्चों आप क्या करो, आप अपनी वीडियो को पॉज करो, 2 मिनट के लिए पॉज करो, सोचो, क्वेश्चन को एनालाइज करो, कॉपी पे इसका आंसर लिखो और फिर से वीडियो को रीस्टार्ट करके फिर से आप अपने आंसर देखना शुरू करो। क्योंकि ऐसे क्या होगा, आपको पता चलेगा आपका थॉट प्रोसेस किस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करूंगा आपने जो भी मैंने बोला वो फॉलो किया होगा, ठीक है। मुझे पता है आप अच्छे बच्चे हो तो आप करते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चा पार्टी, ठीक। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक्स टी ग्राफ हमें गिवन है और हमने प्लॉट करना है वी टी ग्राफ। अब यार याद करो, कौन सी इक्वेशन गवर्न करती है एक्स टी ग्राफ को? सर जी एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर गवर्न करती है, हमने देखा था। और सबके सर पे यहाँ पे क्या है, टोपियां, बिल्कुल सी सबसे सबके सर पे टोपियां। अब यहाँ पे बच्चों मैंने आपको बताया था दो केस बनते हैं। अगर एक्सेलेशन जीरो होती है तो स्ट्रेट लाइन आती है, यस, तो स्ट्रेट लाइन आती है। और अगर एक्सेलेशन नॉन जीरो होती है तो बच्चों क्या होती है, एक्सेलेशन नॉन जीरो तो पैराबोला आता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। अब आप देख सकते हो ग्राफ इज ऑल अबाउट स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। ग्राफ यहां पे किसके तरह है, स्ट्रेट लाइन है। तो मतलब कौन सा केस है, जब एक्सेलेशन क्या हो जाए, जीरो। एक्सेलेशन जीरो होते ही बच्चों जो उसकी स्पीड होगी, राइट, जो उसकी स्पीड होगी वो हो जाती है कांस्टेंट। पहला पॉइंट जो हमने पहली स्लाइड के अंदर वहां पे कवर कर दिया था, तो आप वहां पे जाकर के भी देख सकते हो। फिर मैंने आपको बताया था जो एक्स टी ग्राफ होता है, जो एक्स टी ग्राफ होता है बच्चों, उसकी जो स्लोप होती है दैट प्रोवाइड्स अस वेलोसिटी। और मैंने वहां पे बोला था बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा पार्टी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को मैं कह देता हूं थीटा वन, इस एंगल को थीटा वन, और दिस एंगल इज थीटा टू, ठीक है। अब आप खुद यार बाय फिगर से देख करके आप देख सकते हो कि जो थीटा वन है दैट इज ग्रेटर देन थीटा टू, यस, थीटा वन इज ग्रेटर देन, सॉरी, थीटा वन इज ग्रेटर देन थीटा टू। अब अगर मैं दोनों तरफ टेन थीटा ले लूं तो टेन थीटा वन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन टेन थीटा टू। आपको मैं टेन थीटा की एक प्रॉपर्टी बता दूं, हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। जैसे जैसे बच्चों थीटा बढ़ता है टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं थीटा जीरो लेता हूं तो टेन जीरो होता है जीरो। थीटा अगर मैं 30 डिग्री लेता हूं तो टेन 30 होता है 1/√3। थीटा 45 डिग्री लिया तो टेन थीटा होता है, टेन 45 होता है 1। तो आप देखो थीटा बढ़ रहा है 0, 30, 45, तो टेन थीटा ही बढ़ रहा है 0, 1/√3, 1, ठीक है। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा टेन थीटा बढ़ता है, इसलिए यहां पे मैं कह रहा हूं कि जो थीटा वन है दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन थीटा टू, और उसके करस्पॉन्डिंग टेन थीटा वन इज ऑल्सो गोइंग टू बी ग्रेटर देन टेन थीटा टू। अब बच्चों स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा, और मैंने अभी आपको बताया कि एक्स टी ग्राफ की स्लोप हमें क्या देती है बच्चा पार्टी, वेलोसिटी। तो मैं कह सकता हूं कि v1 वन इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन v2। अब मुझे प्लॉट करना है vt ग्राफ। कंडीशंस देखिए, कंडीशन देखिए। सबसे पहले यहां पे उसने बोला है कि इसकी स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए, यानी कि टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। देखिए स्पीड कांस्टेंट,
ये v1 कह रहा हूं इनिशियली। फिर उसके बाद जो बाद वाली स्पीड है थोड़ी सी कम होनी चाहिए, तो एक टाइम पे आकर के एकदम से ग्राफ नीचे शिफ्ट होगा, और देखिए ऐसे। अभी मैं उस चीज के अंदर नहीं जा रहा हूं कि ऐसा कौन सी सिचुएशन के लिए पॉसिबल है, अभी आप सिर्फ फोकस करिए हाउ टू इंटरप्रेट द ग्राफ्स। ठीक है बच्चों, तो इतना आसान क्वेश्चन। अब देखते हैं कि कौन सी जो फिगर है वो इसके साथ मैच कर रही है। अब बच्चों यस, 1 फिगर के साथ कौन सी फिगर मैच कर रही है? अरे सर 3 मैच कर रही है। ठीक है, अब ये भी देखते हैं क्यों बाकी फिगर्स नहीं है। फोर्थ फिगर के अंदर आप देख सकते हो वेलोसिटी पहले इंक्रीज कर रही है, बाद में वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज या फिर स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज करना मतलब वहां पे एक्सेलेरेशन नॉन जीरो पर, हमने तो देखा यहां पे एक्सेलेरेशन क्या है, जीरो है। तो फोर्थ फिगर तो डेफिनेटली नहीं हो सकती। सेकेंड फिगर के अंदर आते हैं, बिल्कुल वेलोसिटी कांस्टेंट है सर, बिल्कुल कांस्टेंट है। ये v1 है, ये v2। अब इसके अंदर उसने क्या दे रखा है कि v1 इज लेस देन v2, पर हमने अभी देखा कि स्लोप की हेल्प से v1 इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन v2, तो इसलिए सेकेंड फिगर भी नहीं होगी। तो आंसर इज सी। तो मतलब फर्स्ट एंड थर्ड फिगर बच्चा पार्टी आपस में मैच कर रही हैं। तो कौन सी ऑप्शन आएगी? तो देखिए बी इज गोइंग टू बी द ऑप्शन फर्स्ट एंड थर्ड। तो कितना आसान है, आप इस चीज को रियलाइज कीजिए। ठीक है बच्चा पार्टी, चलिए हो सकता है कि आपको क्वेश्चन नहीं समझ आया तो थोड़ा सा वीडियो पीछे करके देख लीजिए, और अगर समझ आ गया है पर सॉल्व नहीं हुआ था, देखिए आप धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वीडियो के अंदर, यू विल स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे कुछ ऐसा है, विच ऑफ द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, नीचे बॉक्स के अंदर देखिए दिस इज वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये सभी क्या हैं? दीज आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ओके, ये सभी ए बी सी, ये सभी बच्चों क्या दे रखे हैं? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे रखे हैं। इनमें से कौन सा वेलोसिटी डायग्राम इस एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ से मैच करता है? दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, चलिए अब हम देखते हैं हाउ टू प्लॉट दीज ग्राफ्स। अब 80 ग्राफ हमें दिया हुआ है, 80 ग्राफ हमें दिया हुआ है, हमने प्लॉट करना है वीटी ग्राफ। अब आप एक चीज रियलाइज करोगे कि यहां पे एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, अगर आपको याद हो जब मैंने 80 ग्राफ बताया था कि अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव तो ग्राफ ऊपर बनेगा, और अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव है तो ग्राफ नीचे बनेगा। वीटी ग्राफ बच्चों हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ये मैंने भी आपको बताया था, हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अगर 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 कौन सी इक्वेशन गवर्न करते हैं? v इज इक्वल टू u प्लस एटी। अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होती है बच्चों तो जो लाइन होगी बिल्कुल ऐसे ऊपर की तरफ जाएगी, जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करता है, याद करो मैंने ये निमोनिक आपको बताया था। और अगर एक्सेलेरेशन नेगेटिव होगी तो एरोप्लेन ऐसे लैंड करेगा धरती पे। ठीक है, चलिए अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। और वीटी ग्राफ हमेशा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन। कंडीशन इफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट, कंडीशन इफ एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट मतलब टाइम के साथ चेंज ना करे। बिल्कुल देखिए यहां पे देखिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, यस एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। यहां पे देखिए एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, यस एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। चलिए बच्चा पार्टी, दिस इज वीटी ग्राफ। ओके, वी वर्सेस टी ग्राफ। अब आप देखिए इनिशियली जो है वो वेलोसिटी क्या करनी चाहिए? इंक्रीज करनी चाहिए। देखिए इनिशियली वेलोसिटी इंक्रीज, क्यों? क्योंकि एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। इंक्रीज मतलब लाइन ऊपर की तरफ जानी चाहिए, तो देखिए ये गई लाइन ऊपर की तरफ। ठीक है, और वीटी ग्राफ की स्लोप बच्चों क्या प्रोवाइड करती है? अगर आपको याद हो सर आपने बताया था एक्सेलेरेशन प्रोवाइड करती है। यस, अगर एक्सेलेरेशन पॉजिटिव तो एंगल कौन सा होना चाहिए? अक्यूट। देखिए लाइन टेक ऑफ कर गई। अब उसके बाद यहां पे इसकी वेलोसिटी पहुंच चुकी है। मान लीजिए इस टाइम को मैं कह देता हूं t1। यस, दिस टाइम इज t1, और उसकी सर्टेन कुछ वेलोसिटी हो चुकी है, मान लीजिए दिस इज v1। ओके, अब उसके बाद एक्सेलेरेशन होगी नेगेटिव। अब बच्चों वेलोसिटी पॉजिटिव, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, तो क्या करेगा? रिटार्ड करेगा। यस, तो लाइन उसके बाद क्या करेगी? लैंड करेगी, क्योंकि एक्सेलेरेशन नेगेटिव है। तो जो लाइन होनी चाहिए वो एंगल कौन सा बनाएगी? ऑब्ट्यूज बनाएगी। तो देखिए अब नीचे की तरफ लेके आया मैं। अब आप रियलाइज करोगे वाई ऑब्ट्यूज, आप देख सकते हो यहां पे, मैं यहां पे बना रहा हूं। देखिए अब ये देखिए ये एंगल अगर मैं थीटा डैश कह देता हूं तो यू कैन सी दिस एंगल इज ऑब्ट्यूज। तो 80 ग्राफ से हमने आइडेंटिफाई किया हाउ टू ड्रॉ द वीटी ग्राफ। यार सिंपल स्टेप्स हैं, देखो कौन सी इक्वेशन गवर्न कर रही है। ठीक है, फिर देखो क्या एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है, फिर आपको पता है लाइन जा तो ऊपर जाएगी नीचे जाएगी। अगर ऊपर जाएगी तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होनी चाहिए, नीचे जाएगी तो एक्सेलेरेशन नेगेटिव होनी चाहिए। तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने खटाखट ग्राफ प्लॉट कर दिया। तो देखते हैं कौन सी ऑप्शन आएगी। अरे सर ए इज ऑप्शन। अब बी के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि पहले ही आपकी एक्सेलेरेशन देखिए
लाइन नीचे जा रही है तो पहले आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, बाद में लाइन ऊपर जा रही है तो मतलब आपकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। यहां पे थ्रू आउट लाइन नीचे जा रही है, प्लेन लैंड किया जा रहा है बार बार, ठीक है, तो यहां पे एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव। और यहां पे देखिए प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, यहां पे हमेशा ही क्या एक्सेलरेशन, पॉजिटिव। पर हमारी सिचुएशन क्या है कि एक बार एक्सेलरेशन पॉजिटिव और एक बार एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो उसके चलते तो सिर्फ यही ग्राफ बनता है, क्योंकि यहाँ पे थीटा देखिए ऑक्यूट है और यहाँ पे थीटा डैश देखिए ऑब्ट्यूस है, तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन पॉजिटिव, इसके करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन नेगेटिव, तो हेंस ए इज द ऑप्शन। बी भी नहीं, सी भी नहीं एंड डी भी नहीं, तो यस ए इज द ऑप्शन बच्चा पार्टी, तो आप देख सकते हो। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, जस्ट थोड़ा सा थॉट प्रोसेस, थोड़ा सा आइडिया एंड यू विल रियलाइज कि हाँ यार ये क्वेश्चन सॉल्वेबल एंड यस NSE हम क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी, a graph given shows the variation of velocity and time of two bodies A and B। यहां पे VT ग्राफ दिया हुआ है, दो बॉडीज दी हुई है A and B। चूज एन ऑल्टरनेट फॉर दीज देयर एवरेज वेलोसिटीज। हमने बात करनी है एवरेज वेलोसिटी की, ठीक है। ऑप्शन देखिए, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ आर सेम, वो कह रहा है कि एवरेज वेलोसिटी दोनों की सेम है क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0। बी ऑप्शन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ बोथ आर सेम सिंस बोथ कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये कह रहा है कि भाई एवरेज वेलोसिटी दोनों की सेम है क्योंकि दोनों इक्वल डिस्टेंस कवर करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर, दैट इज द बी ऑप्शन। सी ऑप्शन, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बी। ए की एवरेज वेलोसिटी बी से बड़ी है, रीजन बीइंग जो ए है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है रादर देन बी इन 10 सेकेंड्स, ठीक है। डी, नथिंग कैन बी सेड सिंस देयर एक्सेलरेशंस आर नॉट गिवन। कुछ भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनकी एक्सेलरेशंस गिवन नहीं है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब बच्चों अगेन वीडियो को पॉज करो और फिर से इसको सॉल्व करो, ठीक है बच्चा पार्टी। तो उम्मीद करूंगा आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा। चलिए देखते हैं हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब यार सबसे पहले तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ओके। एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। इनफैक्ट मैं डिस्टेंस नहीं बोलूंगा, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है, ओके, डिस्प्लेसमेंट होता है। वो तो क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस यूज किया इसलिए मैंने डिस्टेंस यहाँ पे यूज कर लिया, बट एवरेज वेलोसिटी क्या होती है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और सबसे खास बात, सो पहला पॉइंट देखिए, ये दिमाग में होना चाहिए, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट, जो वीटी ग्राफ का बच्चों एरिया होता है, जो वीटी ग्राफ का एरिया होता है वो डेफिनेटली क्या हमें देता है, वो हमें प्रोवाइड करता है डिस्प्लेसमेंट। ये भी एक छोटा सा पॉइंट जो आपको पता है, आप पढ़ते हो, बिल्कुल छोटा सा पॉइंट, राइट। अब चलिए अब देखते हैं, अब मैं यहां पे आपको दिखाता हूं, ये है ए का ग्राफ, इसके अंडर का एरिया देखिए। अब ये इसको मैं शेड करता हूं, ब्लू पेन से पूरे को शेड करता हूं। दिस इज द एरिया अंडर ए, देखिए दिस इज द एरिया अंडर ए, 0 से लेकर के 10 सेकंड तक। नो डाउट दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है क्योंकि दोनों एक ही पॉइंट पे दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, दोनों की फाइनल वेलोसिटी भी सेम है, इसके अंदर भी कोई डाउट नहीं है। मैंने ब्लू से ए का एरिया शेड किया है, जो ए का एरिया मतलब दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए, ठीक है। अब मैं बी वाला एरिया शेड करता हूं। चलिए थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए। यहां पे बच्चों बी का एरिया देखिए, सिर्फ ये वाला बी का एरिया अंडर वीटी ग्राफ प्रोवाइड्स अ डिस्प्लेसमेंट। अब यार तुम खुद विद द हेल्प ऑफ नेक्ड आईज तुम जस्ट ऑब्जर्वेशन से कह सकते हो कि यार जो एरिया है किसके अंदर का, ए के अंदर का, दैट इज ग्रेटर देन एरिया अंडर बी। यस कह सकते हो। तो मैं कह सकता हूं कि जो डिस्प्लेसमेंट है किसकी, ए की, जो ए की डिस्प्लेसमेंट है दैट इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी। यस सर, ये भी हम कह सकते हैं कि ए की डिस्प्लेसमेंट बी से ज्यादा है। अगर मैं दोनों को सेम टाइम से यानी कि 10 सेकंड से डिवाइड कर देता हूं, क्योंकि दोनों का मोशन उसने 10 सेकंड तक दिखा रखा है, तो देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, ए की। तो मैं ऐसे कह सकता हूं जो एवरेज वेलोसिटी है, जो वी एवरेज है किसकी, ए की, दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन वी एवरेज ऑफ बी।
दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन v एवरेज ऑफ b। सिंपल क्वेश्चन बच्चों, बिल्कुल बेसिक एप्लीकेशन एरिया के ऊपर, इससे प्यारा क्वेश्चन हो सकता है क्या? ठीक है, तो देखिए बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जा रहा है। तो यस, आंसर इज व्हाट? सी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ a इज ग्रेटर देन दैट ऑफ b सिंस इट कवर्स मोर डिस्टेंस इन 10 सेकेंड्स। तो ऑप्शन इज सी। बच्चों बिल्कुल बेसिक स्टेप्स, अगर आप ये देख लोगे किसका एरिया क्या प्रोवाइड करता है, किसकी स्लोप क्या प्रोवाइड करती है, तो आपके क्वेश्चंस खटाखट सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि हमने यहां पे ग्राफ्स को एनालाइज करना है। अ बॉडी डिस्क्राइब्स यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। कंडीशन देखिए क्या कह रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन मतलब सबसे पहले तो शब्दों को पढ़ना सीखिए। यूनिफॉर्म एक्सेलेरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है? मतलब होता है यहां पे कि उसकी जो स्पीड है दैट शुड बी इंक्रीजिंग। मतलब स्पीड इंक्रीजिंग कब कर सकती है बच्चों? अगर वेलोसिटी एंड एक्सेलेरेशन दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या हो? सेम हो। दैट इज द कंडीशन। ओके, दोनों की डायरेक्शन क्या हो? सेम हो। यानी कि अगर वेलोसिटी ग्रेटर देन 0 तो एक्सेलेरेशन शुड बी ग्रेटर देन 0, मींस दोनों की डायरेक्शन सेम। और अगर वेलोसिटी लेस देन 0 तो एक्सेलेरेशन शुड आल्सो बी लेस देन 0, मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ्स शो रिप्रेजेंट द मोशन करेक्टली? इनमें से कौन सा ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली हमें इक्वेशंस को दिखा रहा है? कौन सा ग्राफ जो हमें बता रहा है कि इनमें से कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन है? दिस इज द क्वेश्चन। चलिए एक एक ग्राफ को हम एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला ग्राफ आपको कटोरा दे रखा है। अब याद करो, अगर आप याद करो तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो डेफिनेटली यहां पे एक्सेलेरेशन नॉन जीरो है, तो ग्राफ क्या आता है? ग्राफ आता है पैराबोला, जा तो ऊपर की तरफ जा नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ कब? जब एक्सेलेरेशन पॉजिटिव। नीचे की तरफ कब? जब एक्सेलेरेशन नेगेटिव। अब बच्चों यहां पे आप देख सकते हो ग्राफ जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी है यहां पे शुरू हो रहा है, राइट? यहां से शुरू हो रहा है एक्स टी इज इक्वल टू 0 पे। अब आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो कटोरा है ये कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऊपर की तरफ, देखिए कटोरा कॉन्टिन्यूसली ऐसे ऊपर की तरफ है, मतलब ये ग्राफ आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती ही चली जा रही है। और अगर डिस्प्लेसमेंट बढ़ती ही चली जा रही है मतलब उसकी कहीं पे भी कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आ रहा है, मतलब कहीं पे कोई वेलोसिटी वो चेंज नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं यस कह सकता हूँ कि हाँ ये एक्सीलरेटेड मोशन है, ये एक्सीलरेटेड मोशन है, क्योंकि यहां पे कटोरा एक तो ऊपर की तरफ है और कहीं पे भी कोई वेलोसिटी के अंदर चेंज, डायरेक्शन के अंदर चेंज नहीं आ रहा है, तो मतलब ये बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, बी ग्राफ आप देख सकते हो इनिशियली कुछ टाइम के लिए वो रेस्ट पे रहा। ठीक है, आप देख सकते हो क्योंकि ग्राफ बढ़ ही नहीं रहा है, पोजीशन s इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद एकदम से कटोरा ऊपर की तरफ हो गया, यानी कि अपवर्ड पैराबोला आ गया। और अपवर्ड पैराबोला कब आता है बच्चों? जब आपकी एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होती है। और आप देख रहे हो इसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती चली जा रही है कि मतलब वो लौट नहीं रहा है, वो जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में वो कॉन्टिन्यूसली मूव करता ही चला जा रहा है। तो इसका मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो मतलब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर है और ये बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल सही, इनिशियली रेस्ट पे, उसके बाद एक्सेलेरेटेड है। ठीक है, उसके बाद एक्सेलेरेटेड है, पर हमारा क्वेश्चन क्या था? इट शुड बी यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड, मतलब हर जगह पे वो एक्सेलेरेट करना चाहिए। चलिए सी ऑप्शन देखते हैं बच्चों। पहले तो कटोरा नीचे की तरफ, तो जाने की एक्सेलेरेशन नेगेटिव, दिस इज फॉर श्योर। पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है, फिर एक पॉइंट आया, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट घटना शुरू हो गई। आप देख सकते हो ये डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, पहले डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, बाद में डिस्प्लेसमेंट घटी। ऐसा ग्राफ कहां पे हम देख सकते हैं? रियल लाइफ के अंदर। मान लीजिए अगर आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछालते हो, ठीक है, मान लीजिए आपने उसको 20 मीटर पर सेकंड से उछाला, तो आपको पता है ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा, राइट? अब पूरे मोशन के दौरान जो एक्सेलेरेशन है वो नीचे की तरफ है, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरफ? नीचे की तरफ। तो एक चीज तो हमें समझ आ गई, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, तो एक्सेलेरेशन अगर नेगेटिव है तो डेफिनेटली जो कटोरा होगा, जो पैराबोला होगा, वो डाउनवर्ड होगा। अगर मैं इसको 0,0 ले लूं बच्चों,
अब आपको पता है मैक्सिमम हाइट यानी कि एच मैक्स कितना होता है यू स्क्वायर बाय 2g। मैं एनालाइज करना सिखा रहा हूं, मे भी आपको इतना एनालाइज करने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली भी स्ट्राइक कर जाए। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 20 मीटर। तो बेसिकली पहले इस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट बढ़ी, कहां तक गया 20 तक। तो मैं यहीं पे प्लॉट करके दिखा देता हूं कि दिस इज 20 मीटर। 0 से शुरू हुआ, 20 तक गया, और उसके बाद फिर से वो नीचे आना शुरू हो गया और फाइनली कहां पे आ गया, 0 पे आ गया। ठीक, तो आप देख सकते हो पार्टिकल ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो उसका एसटी ग्राफ कुछ ऐसा सा बनेगा, पैराबोला डाउनवर्ड, इनिशियल और फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 20 मीटर। अब जब ये बच्चों ऊपर जा रहा था, जब ये ऊपर जा रहा था तो रिटार्ड कर रहा था। रीजन बिंग वेलोसिटी ऊपर थी और एक्सेलेरेशन नीचे थी, पर जब ये नीचे आ रहा था, वेलोसिटी नीचे है और एक्सेलेरेशन भी नीचे है, तो वो क्या कर रहा है, एक्सेलेट। तो मैं इसको यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड तो नहीं कह सकता हूं, पहले रिटार्ड बाद में एक्सेलेट, तो डेफिनेटली नॉट, थर्ड इज नॉट द ऑप्शन। फोर्थ देखिए, नो डाउट यहां पे देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो कॉन्टिन्यूसली कम हो रही है। कुछ सिचुएशन ऐसी होगी कि दिस इज 0 और ये पार्टिकल आपका यहां पे लेट्स सपोज यहां पे 10 मीटर पर सेकंड पे, ठीक है, और आपका जो यहां पे ये देखिए वेलोसिटी मान लीजिए इसकी इस तरफ, लेट्स सपोज यहां पे वेलोसिटी भी इस तरफ और एक्सेलेरेशन भी इसी तरफ। अब बच्चों मैंने बोला था आगे की तरफ पॉजिटिव और पीछे की तरफ क्या है, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है, ये जो पार्टिकल है, ये हमेशा पीछे की तरफ जा रहा है, तभी तो इसकी डिस्प्लेसमेंट कम हो रही है, 0 पे आ रही है। और नहीं तो आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये जो ग्राफ है, अब पिछले एग्जांपल को ही ले लो, तो जाने कि जैसे आपने ऑब्जेक्ट को सिर्फ ऊपर से ड्रॉप किया और वो नीचे आ रहा हो, राइट, क्योंकि उससे पहले वाला तो उसने खत्म कर दिया ऊपर जाने वाला, तो ये जो बाकी बचा हुआ पार्ट है किसके लिए आ रहा है कि जैसे ग्राफ बिल्कुल ऐसे नीचे, जैसे पॉइंट जो है ऑब्जेक्ट वो सिर्फ नीचे आ रहा हो। अगर वो सिर्फ नीचे आ रहा है तो आपको पता है बच्चों वो क्या कर रहा होता है, एक्सेलरेट। यस, तो दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन। यस, दिस इज ऑल्सो यूनिफॉर्मली एक्सेलेटेड मोशन। तो चलिए अब देखते हैं कौन कौन सी ऑप्शंस हमारे पास उसने दे रखी हैं। तो बिल्कुल फर्स्ट भी ऑप्शन थी बच्चों एंड फोर्थ भी ऑप्शन थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यस, तो फर्स्ट एंड फोर्थ, नो डाउट एक्चुअल आंसर क्या बनता है, 1, सेकंड एंड फोर्थ, सिर्फ थर्ड को छोड़ दो। तो अब 1 नहीं, अकेली ऑप्शन है। 1, 3 एंड 4 नहीं, 3 तो बिल्कुल भी नहीं, ऑल नहीं क्योंकि 3 बिल्कुल भी नहीं। तो जो इन सब में से अच्छी ऑप्शन कौन सी है, दैट इज बी। नो डाउट सेकंड बी है, पर वो ऑप्शन के अंदर यहां पे प्रोवाइडेड नहीं है, इसलिए हमने वो चूज नहीं किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा एनालिटिकल था, थोड़ा सा हायर लेवल पे था। तो बच्चों अगर लेट्स सपोज वहां पे 20 क्वेश्चन फिजिक्स के आते हैं तो आपने सभी भी नहीं करने होते हैं, आपने चूज करना होता है आप किन क्वेश्चंस के अंदर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो। यस, और आप इतने क्वेश्चंस के अंदर कॉन्फिडेंट होते हो, अगर आप 16-15 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर लोगे देन यस दिस इज मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ बॉल इज थ्रोन अप वर्टिकली इन स्टिल एयर विद अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, 2 comes back to the ground, the velocity time graph is। ठीक है, हमने एक पार्टिकल को 20 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ उछाला और हमने जानना है कि भैया इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, वो प्लॉट करके बताओ। चलिए बच्चों वीडियो पॉज कीजिए, सॉल्व कीजिए एंड देन कम बैक। ठीक, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने पार्टिकल को उछाला ऊपर की तरफ कितनी स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड से। एक्सेलेरेशन बच्चा पार्टी किस तरफ है, नीचे की तरफ, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऊपर की तरफ सब पॉजिटिव, नीचे की तरफ सब नेगेटिव। ठीक है, लिखते हैं इक्वेशन, लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर आपको पता हो तो मैंने बताया था कौन सी इक्वेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ को गवर्न करती है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ठीक है, अब देखिए ऊपर की तरफ वेलोसिटी पॉजिटिव, तो v इज इक्वल टू +20, यस +20, प्लस एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ है तो विद साइन दैट इज -10 इंटू टी। तो मैं लिख सकता हूं v इज इक्वल टू -10t प्लस 20। अब बच्चों हमने पता है कि vt ग्राफ यहां पे क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगी। यस, vt ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगी। कंडीशन एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन मत भूलना बच्चों, मैं बार बार हर क्लास के अंदर कहता हूं कि एक्सेलेरेशन
हैज टू बी कांस्टेंट, कि एक्सेलेरेशन भैया कांस्टेंट होगी ही होगी। तो क्या यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है? हाँ जी, एक्सेलेरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है। कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नाउ लेट्स चेक द इनिशियल इंटरसेप्ट। अब मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद है, कि इनिशियल वेलोसिटी, नहीं भी याद है तो चिंता करने की बात नहीं है, वीडियो देख लीजिए, वहां पे पढ़िए, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी विल डिसाइड द इंटरसेप्ट एंड यस, अब इसको कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। देखिए, तो इंटरसेप्ट यहां पे क्या है? पॉजिटिव, तो यस, लाइन विल स्टार्ट फ्रॉम ऊपर से, तो दिस इज 20। अब उसके बाद स्लोप है नेगेटिव, ये स्लोप है नेगेटिव, तो ये गई लाइन नीचे की तरफ। अब यहां पे आ जाइए, इस जगह पे वेलोसिटी हो रही है 0, तो देखते हैं कितना टाइम यहां पे आ रहा होगा। तो पुट द वेलोसिटी 0, तो 0 इज इक्वल टू -10t प्लस 20, यस, तो 10t इज इक्वल टू 20, तो t की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है? 2 सेकेंड्स। तो ये जो पॉइंट है, दिस शुड बी 2 सेकेंड्स, तो ये t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या बनता है? ग्राफ बनता है, ठीक है। ये हमारा क्या बन रहा है? ग्राफ बन रहा है। अब चलिए देखते हैं कि हमारी गिवन ऑप्शन में से यहां पे कौन सा ग्राफ गिवन है। क्या फर्स्ट है? नहीं। क्या थर्ड है? फोर्थ है? नहीं। दो ग्राफ्स हैं, एक बी और एक सी। अब बी का यहां पे देखिए 2 है, बिल्कुल सही, पर सी के अंदर यहां पे 1 है। वो कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 0 आ रही है, पर हमने देखा था कि उसकी वेलोसिटी t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे 0 आ रही है, तो हेंस b इज द ऑप्शन। तो देखिए बच्चों, अगेन सिंपल क्वेश्चन, जितना बता रखा है उससे एक भी स्टेप बाहर नहीं जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। सेम जो ऊपर हमने क्वेश्चन किया उसी की एप्लीकेशन एक्सटेंडेड कर दी उसने। अब पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द एडजेसेंट फिगर, देन अब मैच द फॉलोइंग है। ये फिगर आपको दे रखी है साइड पे, और देखिए कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज और रिमार्क्स दे रखे हैं। वो कह रहा है एक्सेलेरेशन एट 4 सेकंड्स कितनी होगी, वेलोसिटी एट 4 सेकंड्स कितनी होगी, डायरेक्शन ऑफ मोशन एट 2 सेकंड्स क्या होगी, और साइड पे पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। बिल्कुल बेसिक है, तो चलिए हम एनालाइज करते हैं। अब यार ये ऊपर अभी जस्ट मैंने प्लॉट करवाया है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको इसकी इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन लिखना बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। कैसे? इनिशियल इंटरसेप्ट तो बच्चों यहां पे कितना है? 4, तो c की वैल्यू आ गई 4, ये हमें पता चल गया, ठीक। स्लोप, स्लोप आपको कैसे? अच्छा, स्लोप नेगेटिव आएगी। देखिए एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस है, थीटा, एंगल ऑब्ट्यूस है, तो स्लोप यहां पे क्या आएगी? नेगेटिव। ये ट्राइंगल देखिए, ये लेंथ कितनी है? 4 है, और ये भी लेंथ कितनी है? 4 है, यस। तो tan थीटा, अगर मैं इसको कह देता हूं, लेट्स दिस एंगल इज गोइंग टू बी 180 माइनस थीटा, तो tan ऑफ 180 माइनस थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू 4/4, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं -tan थीटा। अच्छा, मे भी हो सकता है आपको ये चीज ना पता हो कि tan ऑफ 180 माइनस थीटा होता है बच्चों -tan थीटा, तो -tan थीटा इज इक्वल टू 1, तो tan थीटा इज कमिंग आउट टू बी -1, यानी कि m की वैल्यू आ गई -1। इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी, तो y यानी कि वेलोसिटी, स्लोप यानी कि माइनस, x पे क्या है? टाइम, एंड c क्या है? 4। देखिए, ठीक है। अब यार मैं आपको नहीं तो इतना कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने वैसे ही आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए बता दिया। अब आप रियलाइज करो, जब हमने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाला, राइट, अभी हमने क्वेश्चन किया ना जिसके अंदर हमने ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ उछाला था, उसका ग्राफ भी सेम आया था, तो उसमें उसकी वेलोसिटी 0 कहां पे होती है? टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यस। तो अगर आप इस ऑब्जेक्ट को उछालोगे, नो डाउट दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, तो मतलब ये जो वेलोसिटी दे रखी है, दिस इज, उसने कितनी दे रखी है? ये कुछ 4 दे रखी है। वैसे बनती तो 4 नहीं है, क्योंकि उसने जो वेलोसिटी 0 होने का टाइम कितना दे रखा है यहाँ पे। चलिए मान लीजिए हम इसको ऐसे ऊपर की तरफ उछाला, ये गया ऊपर, यहाँ पे ये पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे ये पहुंचा। अब इस जगह पे इसकी वेलोसिटी 0 है, पर एक्सेलेरेशन अभी भी है यहाँ पे, किस तरफ है? नीचे की तरफ है, तभी तो उसने टर्न किया था, ठीक है। अब हम रियलाइज करते हैं, एक्सेलेरेशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, क्या वो 0 है? नहीं, वो 0 तो नहीं है, पर वो क्या वो नेगेटिव है? यस, वो नेगेटिव है, क्योंकि नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। तो फर्स्ट की ऑप्शन कौन सी होगी बच्चों यहाँ पे? Q, दैट इज नेगेटिव। वेलोसिटी एट t
t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, हाँ बिल्कुल जीरो है क्योंकि वहां पे वो टाइम एक्सिस को कट कर रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यस यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, जीरो। ठीक है, तो इसकी कौन सी ऑप्शन आ गई, आर आ गई, जीरो। अब यार बची हुई एक कौन सी रह गई, क्यू रह गई। अब 4 पे सब कुछ जीरो हो रहा है, उससे पहले तो मोशन ऊपर की तरफ ही जा रहा है ना, तो मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, तो यस लास्ट वाले का क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो देखते हैं कौन सी इक्वेशन यहाँ पे आएगी। ओके, कौन सी ऑप्शन बन रही है, बी इज द ऑप्शन। फर्स्ट का क्यू, यस फर्स्ट का क्यू, देखिए ये क्यू, सेकंड का पी, सेकंड का आर, सॉरी सेकंड का जीरो आर, एंड लास्ट वाले का क्यू। तो कितना इजी है बच्चों, आप रियलाइज कर पा रहे हो। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनफैक्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद एक क्वेश्चन और फिर हम आपसे अलविदा लेंगे। अ कार स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए पॉइंट से गाड़ी स्टार्ट कर रही है, ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड, गाड़ी स्ट्रेट रोड के ऊपर चल रही है, एंड स्टॉप्स एट अ डेस्टिनेशन बी, और रुक जाती है बी डेस्टिनेशन पे। तो बताइए इनमें से कौन सा ग्राफ पॉसिबल है, एक्सलेट एंड फाइनली रिटार्ड। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब कटोरा ऊपर एक्सेलेशन पॉजिटिव, जब कटोरा नीचे एक्सेलेशन नेगेटिव, और जब स्ट्रेट लाइन तो एक्सेलेशन जीरो। अब आप देख सकते हो कटोरा ऊपर तो एक्सेलेशन पॉजिटिव, स्ट्रेट लाइन तो एक्सेलेशन जीरो, कटोरा नेगेटिव तो एक्सेलेशन, सॉरी कटोरा नीचे एक्सेलेशन नेगेटिव। तो यस अगर मैं कह दूं कि इसकी वेलोसिटी, अब मैंने आपको बोला था कि जब भी डिस्प्लेसमेंट कम होती दिखाई देगी तो मतलब वो पार्टिकल टर्न कर चुका है। अब यहां पे आप देख सकते हो इसकी डिस्प्लेसमेंट कम नहीं हो रही है कहीं पे भी, तो मतलब पार्टिकल ने कहीं पे टर्न नहीं किया। मान लीजिए पार्टिकल इस तरफ जा रहा है, पहले एक्सेलेरेशन पॉजिटिव तो यस, तो एक्सेलेरेशन सेम, फिर उसके बाद मान लीजिए कुछ v डैश वेलोसिटी होगी तो कांस्टेंट हो गया और उसके बाद अभी भी v डैश वेलोसिटी है और एक्सेलेरेशन क्या होगी, नेगेटिव। तो देखिए पहले एक्सेलेरेट किया, ठीक है, फिर कांस्टेंट से चला और फाइनली रिटार्ड कर गया। ठीक है, और किसी में भी हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो आ जाए। ठीक है, चलिए तो ये ए टू बी पहुंच गया। ए ऑप्शन को हमने एनालाइज कर लिया। अभी मैंने ये नहीं बोला है कि कौन सी ऑप्शन है, मैंने जस्ट ग्राफ को एनालाइज कर लिया। बी पॉइंट, अरे ये तो स्ट्रेट लाइन है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक्सेलेरेशन जीरो है, पर उसने तो क्वेश्चन के अंदर बोला है कि भाई एक्सेलेरेट भी कर रहा है और रिटार्ड भी कर रहा है, तो भाई ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकती। सी ऑप्शन, सी ग्राफ, अरे ये तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है, तो मतलब वो तो हमेशा ही, अगर आप देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट भी कहीं पे भी कम नहीं हो रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती चली जा रही है टाइम के साथ, डिस्प्लेसमेंट बढ़ती चली जा रही है टाइम के साथ, तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है तो मतलब भैया अगर इस तरफ वेलोसिटी थी तो उसी तरफ एक्सेलेरेशन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज का ग्राफ है, एक्सेलेटिंग, कि पार्टिकल हमेशा ही क्या कर रहा है, एक्सेलेट कर रहा है, पर हमने तो रिटार्ड भी करवाना है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू द ऑप्शन। अरे फिर से स्ट्रेट लाइन आ गया, तो भैया यहाँ पे भी आप देख सकते हो एक्सेलेरेशन जीरो, यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन जीरो, यहाँ पे भी एक्सेलेरेशन जीरो, बस वेलोसिटी कुछ ऐसे ऐसे, मतलब वेलोसिटी थोड़ी बहुत चेंज हो रही है पर वेलोसिटी भी उस इंटरवल के दौरान कांस्टेंट है, यहाँ पे सबके दौरान कांस्टेंट है। ठीक है, तो मतलब एक्सेलेरेशन जीरो है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा ग्राफ सबसे ज्यादा सही है, ए ग्राफ के अंदर वो सभी कंडीशन है जो उसने क्वेश्चन के अंदर दे रखी हैं, यानी कि इनिशियली वो एक्सेलेरेट कर रहा है और फाइनली वो रोटार्ड कर रहा है। बीच में कुछ भी करे यार हमें क्या लेना देना, उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है भैया कि ए से चल रहा है एंड ट्रेवल्स ऑन अ स्ट्रेट रोड एंड स्टॉप्स एट इट्स डेस्टिनेशन। अब हमें कैसे पता चला कि वो स्टॉप किया है, तो भैया अगर वो एक्सेलेरेट किया होगा या फिर चला होगा तो स्टॉप करने के लिए रिटार्ड तो करना जरूरी है ना, और रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है तो डेफिनेटली आप सोच सकते हो कि उसको एक्सेलेरेट करना ही पड़ेगा, अपने आप थोड़ी चल देगा वो, तो इसलिए ए इज द ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन बच्चा पार्टी, which of the following graphs is correct for a particle moving in a circle of radius r for a speed v, ठीक है, for a speed v where a is the magnitude of the acceleration। आप देख सकते हैं मैग्नीट्यूड वर्सेस स्पीड ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड वर्सेस स्पीड ग्राफ। अब यार नो डाउट है तो क्वेश्चन सर्कुलर मोशन का, बट मैं आपको ये चीज समझाना चाहूंगा कि नो डाउट सर्कुलर के अंदर भी हम पार्ट कवर करेंगे, पर अभी मैं यहां पे ग्राफ्स कर रहा था इसलिए मैंने यहां पे आपको आइडिया देने की सोची। मान लीजिए पार्टिकल आपका सर्कल के ऊपर चल रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, देखिए ऐसे कांस्टेंट स्पीड, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड। अब यार इसके पास बच्चों एकमात्र जो एक्सेलेरेशन होते हैं, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
स्पीड कांस्टेंट है और इसका रेडियस आर है। अगर इसका रेडियस आर है तो बच्चों इसके पास हर टाइम पे एक एक्सेलेरेशन होगी टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है, वी स्क्वायर बाय आर। और इस एक्सेलेरेशन को बच्चों बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन। सर्कुलर के अंदर हम कवर करेंगे इस पॉइंट को भी। नो डाउट एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, एक्सेलेरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पे एक्सेलेरेशन चेंज हो रही है, बट हमने जानना है बच्चों सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के अंदर हम डायरेक्शन का ध्यान नहीं रखते। मैग्नीट्यूड कितने इसका वी स्क्वायर बाय आर, वी भी कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो जाने की स्पीड भी कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट है, तो जाने की एक्सेलेरेशन इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। कांस्टेंट है ना, इसलिए मैं कह रहा हूं। तो कौन सा ग्राफ आएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्राफ है बच्चों जो जिसके अंदर जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। इसके अंदर बढ़ रहा है, इसके अंदर भी बढ़ रहा है और यहां पे कम हो रहा है, राइट। पर हमारा क्या है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। रीजन बीइंग क्यों, क्योंकि मॉड ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ठीक है बच्चा पार्टी, तो उम्मीद करूंगा बच्चों कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर हुए होंगे और देख सकते हो कि जो NSEGS जो क्वेश्चन पेपर सेट करता है वो बिल्कुल बेसिक्स पे जाकर के सेट करता है। ठीक है, तो अगर बाई चांस कोई डाउट है तो आप इसको फिर से थोड़ा सा पीछे कीजिए और फिर से आप इसको स्टार्ट कीजिए। और हाँ, अगर आप हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल होना चाहते हैं, क्योंकि हमारे क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है अगस्त के अंदर, जिसके लिए हमने टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले हैं पैन इंडिया, जो कि 26 जुलाई को होने वाला है। ठीक, तो बच्चों आप हमारी वेबसाइट यानी कि www.vedantusolympiad.com पे जाइए, vedantuschoololympiad.com पे, वहां पे हमारे टेस्ट के अंदर एनरोल कीजिए और हमारे कोर्सेज के अंदर आ जाइए। और बच्चों कोई भी पैसा हम आपसे नहीं लेने वाले, हम चाहते हैं कि एक बच्चे का अच्छा भला हो जाए। ठीक है, आप मेहनत करो, अच्छी चीजें हम उसके अंदर ऐसे पढ़ाएंगे और भी अच्छी चीजें आपको बताएंगे, आपके डाउट्स भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए बच्चों, उम्मीद करूंगा आपको समझ आया होगा। तो अगला चैप्टर बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं NLM यानी कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, और उसके अंदर स्पेशली मैं आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स बनानी सिखाऊंगा। आप रियलाइज करोगे कि जब आपको फ्री बॉडी डायग्राम्स ड्रॉ करनी आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो। और भूले मत बच्चों, हमारी वीडियोस किस दिन प्रीमियर होती हैं, वेंसडे एंड सैटरडे। तो चलिए बच्चों, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं। तो बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।